जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का स्कॉलरस्पायर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछला जो वीडियो था हमारा, उस वीडियो से हमने क्लास 9 का सिलेबस स्टार्ट कर दिया। क्लास 9 का सिलेबस स्टार्ट कर दिया और पार्ट वन जो था हमारा पार्ट 1 अलजेब्रा जो था उसका हमने चैप्टर 1 स्टार्ट भी कर दिया है। तो पिछला जो वीडियो था उसमें हमने चैप्टर 1 सेट्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था। उसके बाद अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अभी प्रैक्टिस सेट 1.1। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रैक्टिस सेट 1.1। तो ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट है। इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं, इसमें बस पढ़ना है और सॉल्व करना है। बस पढ़ना है क्वेश्चन को और सॉल्व करना है, ठीक है। हमने जैसे इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि सेट्स क्या होते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, कौन से दो टाइप्स है उसको लिखने के, तो वही सब हमें क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करना है और इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। देखो यहाँ पे रोस्टर फॉर्म ये वर्ड यूज किया गया है। रोस्टर फॉर्म को एक और वर्ड कौन सा यूज करते हैं हम बोलते हैं उसको लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड या फिर उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो इसको क्या करना है, देखो ये क्या है, ये स्टेटमेंट है, ये सभी क्या है, ये 1 2 3 और 4, ये क्या है, ये स्टेटमेंट है। इन स्टेटमेंट को हमें किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म यानी कि लिस्टिंग मेथड में लिखना है, ठीक है। तो लिस्टिंग मेथड में लिखने के लिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट में उन्होंने बोला है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लिखना है। मतलब इवन नेचुरल नंबर जितने भी है उनका क्या करना है, हमें सेट लिखना है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, इवन नेचुरल नंबर जो है वो क्या होते हैं, 2 से डिविजिबल जितने भी नंबर होते हैं, ठीक है, या फिर 2 के मल्टीपल जितने भी नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वो सभी इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं। बट अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये 0 2 4 6 8 10 12, अगर मैं ऐसे बोलता जाऊँ तो ये खत्म होने वाले हैं क्या, ये खत्म नहीं होने वाले। कितने नंबर्स होते हैं दुनिया में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, इतने नंबर होते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं कि इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो चलिए ये जो हमारा स्टेटमेंट है तो इसको हम कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो देखो सेट का नाम कोई भी रखो, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए इज इक्वल टू, कौन से ब्रैकेट में लिखते हैं हम सेट्स को लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 2 4 6 8। अभी देखो अगर मैं यहाँ से लिखते जाऊँगा आगे तो ये खत्म होने वाला है क्या, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाले है। तो सिंपल से यहाँ पे डॉट 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 लिख दो और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दो। कौन से ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट से ओपन करना है और कर्ली ब्रैकेट से ही क्या करना है, उसे क्लोज करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल आंसर था। देखो इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात है क्या, नहीं, ठीक है। क्या पता होना चाहिए कि इवन नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। देखो हर एक नंबर 0 को छोड़ के क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। 0 को छोड़ के हर एक नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। अभी देखो मैंने यहाँ पे 0 लिखा है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 0। तो ये 0 क्या है, ये 0 क्या है, 0 होल नंबर में आता है। इसका मतलब ये किससे स्टार्ट होगा, ये 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। देखो मैं घुमा फिरा के क्वेश्चन को कैसे भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे 0 लिखा था। उन्होंने क्या बोला, इवन नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हमारा पहला इवन नंबर कौन सा आएगा, पहला इवन नंबर आएगा हमारा 2, ठीक है। तो देखो ये जानबूझ के मैं खुद ही गलतियाँ करूँगा, ठीक है। तो पढ़ाते समय और पढ़ते समय आप दोनों समय ध्यान दो, ठीक है। अपना बुक और पेन निकालो, आपको टाइम तो पता चल गया है, आपको टाइम तो पता चल गया है कि मैक्सिमम हम 7 बजे वीडियो अपलोड कर देते, ठीक है। पर जैसे जैसे पॉसिबल होता है मैं वीडियो का टाइमिंग चेंज कर दूंगा। हो सकता है मैं 3 या 4 बजे भी वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, क्योंकि 7 बजे बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो ट्यूशन चले जाते हैं, तो इसकी वजह से उन्हें पॉसिबल नहीं होता और घर में आने के बाद उनमें इतनी एनर्जी नहीं रहती कि वो वीडियो देख के पढ़ सके, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा कि ये जितने भी वीडियोज़ हो मैं ट्राई करूँगा कि 1 से 4 के बीच में अपलोड करूँ, ठीक है। ताकि आपको दोपहर में थोड़ा सा जो भी टाइम मिलता है अपना होमवर्क करने का, तो उसमें आप वीडियो देख के थोड़ा सा पढ़ाई भी कर पाओगे, ठीक है। तो ये मैं चेंजेस आपके लिए कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद अभी हम पढ़ते हैं सेकंड वाले में क्या बोला है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। देखो 1 से लेके 50 में जितने भी प्राइम नंबर होते हैं तो कौन से होते हैं, प्राइम नंबर मतलब क्या होता है,
जो नंबर सिर्फ खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, मतलब जो नंबर सिर्फ उसके खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर्स बोला जाता है। ऐसे नंबर को प्राइम नंबर्स बोला जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ 2 तो ये 2 क्या है, 2 एक प्राइम नंबर है। वो किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। मतलब इसके दो ही फैक्टर होने चाहिए, एक 1 और दूसरा वो खुद नंबर। 3 को देखो तो 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। 4 को देखो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के भी टेबल में आता है। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर तो इसके बाद वाला कौन सा होगा, तो इसके बाद वाला जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 5, उसके बाद होता है 7, ठीक है। उसके बाद होता है 11, 13, 17, उसके बाद होता है 19, उसके बाद होता है 23, ठीक है। उसके बाद होता है 29, 31, ठीक है, 37, 41, 43, 47, ये इतने क्या होते हैं, सभी प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इसमें उन्होंने क्या बोला है, इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर कौन सा है हमारे पास, ये एक ही इवन प्राइम नंबर है। इसका मतलब हमारा सेट में कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, प्राइम नंबर के बारे में बोला है तो लिखते हैं सेट का नाम P, सेट में लिखते हैं यहाँ पे 2। तो ये एक ही नंबर हमारा आंसर होगा। कौन सा नंबर है, वो 2 नंबर है। कौन सा, इवन प्राइम नंबर। किसके बीच में, 1 से लेके 50 के बीच में ये एक ही इवन प्राइम नंबर होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड वाला। तो थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में क्या बोला है, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। अभी क्या बोला उन्होंने, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर। तो निगेटिव इंटीजर चालू कहाँ से होते हैं, -1 से चालू होता है। -1 सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर है। दुनिया में कोई सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर है तो वो क्या है, -1 है, ठीक है। उसके बाद डेसिमल में अगर गए तो उससे भी बड़े हो सकते हैं, ठीक है। पर अगर नॉर्मल नंबर्स में अगर बोले तो -1 सबसे बड़ा निगेटिव नंबर है, -1। ये हमेशा याद रखो, -1 निगेटिव नंबर्स में सबसे बड़ा भाई है उनका, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। अभी देखो नेचुरल इवन नंबर जो होते हैं, इवन नेचुरल नंबर, उसमें कितने थे, इनफाइनाइट थे। मतलब नेगेटिव नंबर में कितने होंगे, इनफाइनाइट। वो भी हमें नहीं पता कि सबसे बड़ा पता है, पर सबसे छोटा कौन सा पता है क्या, नहीं है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्या बोला है, निगेटिव इंटीजर। इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, तो यहाँ पे लिखता हूँ आई, या फिर इसको जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आई की जगह आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो, बट शर्त क्या है, वो कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -1, -2, -3, -4 एंड डॉट ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। ये समझा, बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट है, इसमें टेंशन लेने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है। कोई भी बच्चा भी अगर पढ़ लेगा 7th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड का, या फिर अगर 5th स्टैंडर्ड वाले को अगर आप ये पढ़ा दो तो वो भी बोलेगा भैया तुम्हारा 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस बहुत ही ईजी है, ठीक है, ठीक है। तो देखो ऐसे ही सिंपल वे से सॉल्व करना है। जितने भी चीज़ें आपको डिफिकल्ट लगती है वो मुझे बोल दो, कमेंट में लिख दो। मैं आपको उन चीज़ों को बहुत ही सिंपल एंड इजी तरीके से सॉल्व करके दूंगा या फिर समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद 4th वाले में देखो 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम, मतलब सुर लिखने। अब 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम इसके लिए पता होना चाहिए। तो जिस किसी के स्कूल में म्यूज़िक का लेक्चर होता है, तो उन्हें ये बेसिक में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो कितने होते हैं, सरगम के कितने सुर होते हैं, 7 सुर होते हैं। कौन से, सा रे गा मा प ध नी सा, ठीक है। तो यही प ध नी तक ही होता है, सा फिर से रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या है, बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। तो सरगम के लिए हम एस लिख देते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू, यह हमारा करली ब्रैकेट। तो क्या लिखेंगे, सा रे गा मा, ये आ गया प ध नी, ठीक है। देखो काउंट कर लो, 7 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन 1 यहाँ पे पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें कोई डाउट है क्या, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। वैसे भी ये म्यूजिक की धुन है तो ये याद रखना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली याद हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं अभी क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग सिम्बॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स, ठीक है। क्या करना है, ये जो वर्ड्स में दिया गया है, सॉरी ये जो सिंबॉलिक स्टेटमेंट दिया गया है उसको क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है। ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। मतलब ये 4/3 जो है ये किससे बिलोंग कर रहा है, क्यू से बिलोंग कर रहा है। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये 4/3 है, ये किसका एलिमेंट है, ये क्यू का एलिमेंट है, ठीक है।
वो जो क्यू सेट है उसका एलिमेंट है 4/3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4/3 बिलोंग्स टू सेट क्यू, ठीक है, सेट क्यू। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कि 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू, ठीक है। तो वो क्या है, 4/3 सेट क्यू का एक एलिमेंट है, ठीक है। इसके अंदर जो होते हैं इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। मतलब यहाँ पे अगर क्यू है तो ये 4/3 कहाँ रहेगा, सेट के अंदर रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं -2, इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस दिया है तो वो डज नॉट बिलोंग होता है, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं -2 डज नॉट बिलोंग्स टू n, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू n। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट n, ठीक है। तो वो सेंटेंस आप खुद से बनाओ, ठीक है। एक आपको होमवर्क के लिए भी रहना चाहिए, नहीं तो आपको बुरा लगेगा कि सर हर एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो हमारी क्या ज़रूरत है, फिर हम भी क्यों पढ़े, हम डायरेक्ट कॉपी करेंगे। तो इससे अच्छा है ये जो है दूसरा वाला सेंटेंस ये आप बनाओ, ठीक है। ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं, मैंने बोला है आपको बस अपने हाथों से लिखना है, ठीक है। देखो लास्ट में क्या बोला है, P इज इक्वल टू सेट ऑफ P सच दैट P इज एन ऑड नंबर। देखो पढ़ने के टाइम पे मैंने आंसर भी बता दिया, तो अभी कैसे करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, P इज अ सेट, इसे क्या बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल, क्या है, ऑल P इज एन, क्या है, ऑड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, P को एज इट इज लिया है, इक्वल टू को लिया है इज अ, इस ब्रैकेट को लिखा है सेट ऑफ किसका, P का, ऑल P लिखा है हमने, ऑल P इज एन ऑड नंबर, क्योंकि हमें यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया कि ऑड नंबर कौन सा है, किसके बीच में हो सकता है। वो यहाँ पे लिख भी सकते थे कि बिटवीन 1 and 50, बिटवीन 1 and 10, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया, तो हमने क्या लिखा है, ऑल P इज एन ऑड नंबर, ठीक है। इतना समझा आपको, बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट होने वाला है, इससे इजी प्रैक्टिस सेट आपके पूरे बुक में नहीं होगा, ठीक है। या फिर आगे भी हो सकते हैं, बहुत से ऐसे प्रैक्टिस सेट है जो बहुत इजी है, जिसको बस समझना पड़ता है, ठीक है। अभी तो ऑनलाइन वीडियो में है, ठीक है, यहाँ पे वीडियो में है। जिस दिन आप ऑफलाइन बैच में बैठोगे आप बोलोगे सर इससे इजीएस्ट सब्जेक्ट हमने अभी तक नहीं देखा हमारी पूरी लाइफ में। ये जो मैथमेटिक्स है पार्ट 1 और पार्ट 2, आप बोलोगे पार्ट 1 और पार्ट 2 इतना इजी था, हमें कभी पता ही नहीं चला, ठीक है, हमें कभी पता ही नहीं चला, क्योंकि पढ़ाने के लिए मैं नहीं था, ठीक है, क्योंकि पढ़ाने के लिए मैं नहीं था, कोई और आपको पढ़ा रहा होगा। पर जिस दिन आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करोगे आपको पता चल जाएगा कि मैथमेटिक्स इतना ईजी होता है कि आप सोच नहीं सकते, उतना ईजी होता है। बस ये आपसे बस एक ही चीज़ मांगता है, वो होता है आपका टाइम, ठीक है, वो होता है आपका टाइम। तो इसी टाइम को यूज़ करते हैं और हम सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने क्या बोला है, राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि कौन सा सेट लिखना है, बट उन्होंने ये बोला है कि वो जो दोनों भी सेट लिखोगे उसको लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड, इन दोनों मेथड से लिखना है। क्या करना है, जो कोई भी अगर आप सेट लिखोगे उसको आपको लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड, ये दोनों मेथड से लिखना है, ठीक है। तो इसका मैं एक सेट आपको बताता हूँ और एक सेट आपको रहेगा होमवर्क, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं लिस्टिंग मेथड। अब लिस्टिंग मेथड से क्या करना है, 2 सेट लिखने हैं और रूल मेथड से 2 सेट। तो पहला जो लिस्टिंग मेथड में सेट लिखेंगे, हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट, ठीक है। आप बोलोगे सर आपने तो बड़ा अच्छा मजाक किया है, सिंपल वाला ले लिया है, इसको हम बहुत इजीली लिख सकते हैं रूल मेथड से। तो लिखो ना, मैंने कब बोला है रूल मेथड। तो क्या लिखेंगे रूल मेथड से, आपको पता है रूल मेथड से क्या लिखेंगे, a इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या लिखेंगे, a इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स
ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने सेट के बारे में लिखा है, रूल मेथड थोड़ी ना लिखा है। तो आप भी सही हो। तो हम ऐसे भी हम क्या करेंगे, अभी लिखते हैं रूल मेथड से, ए इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू एन, बिलोंग्स टू एन। ठीक है, बिलोंग्स टू एन एंड एक्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा रूल मेथड, ये हो गया हमारा लिस्टिंग मेथड। इसके बाद जो दूसरा लिखना है वो आपके लिए क्या रहेगा, वो आपके दिएगा HW क्या है, ये पूरे स्टूडेंट की प्रजातियों को पता है, जितने भी टाइप्स के स्टूडेंट है उन सभी को HW पता है। ठीक है, क्या होता है, ये होमवर्क होता है। ठीक है, तो ये होमवर्क के बाद आप लोग सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 4 और हम लोग भी। ठीक है, सिर्फ यहाँ का होमवर्क रहेगा, ये अभी हम साथ में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन नंबर 4 में, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। ठीक है, जो भी सेट्स दिए गए हैं हमें उसको क्या करना है, लिस्टिंग मेथड में लिखना है। इसका मतलब देखो ये जो था यहाँ पे ऑल मंथ्स इन द सोलर सिस्टम, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे लिखते हैं, पहला क्या है, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर सिस्टम। ठीक है, क्या बोला है इन्होंने, इंडियन सोलर ईयर के जितने भी मंथ्स है उनको लिखना है। इन शॉर्ट मराठी कॅलेंडरमध्ये, मराठी वर्षामध्ये जितके पण महिने येतात ते सगळे आपल्याला लिहायचे। ठीक है, डोंट वरी, हिंदी में मैं वीडियोस बना रहा हूँ पर मेरी ओरिजिनल लैंग्वेज मराठी है, बट ये दोनों मेरी लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे कि हम इंडिया में हैं, भारत में हैं, तो हिंदी क्या है हमारी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और मराठी मेरी मातृभाषा है। ओके, ठीक है, तो ये दोनों लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश जस्ट एक लैंग्वेज है, वो कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, आपके पास नॉलेज है और आपके पास स्किल है तो आपको जॉब भी मिल जाएगा या फिर आप दूसरों को जॉब पे भी रख सकते हो। ठीक है, तो टेन्शन लेने वाली ऐसी कोई बात नाही। ठीक आहे, मग आता काय लिहूया आपण, मराठी वर्षातील सगळे महीने। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं अभी ए इज इक्वल टू, तो बोलो अभी कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, आषाढ़, उसके बाद ठीक है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, उसके बाद होता है श्रावण, उसके बाद होता है श्रावण भाद्रपद। ठीक है, उसके बाद होता है श्रावण भाद्र हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है, मुझे भी बराबर से याद नहीं रहते मराठी वाले महीने, श्रावण भाद्र, उसके बाद होता है अश्विन कार्तिक, उसके बाद होता है आग्रह होता है पौष, माघ, और लास्ट होता है फाल्गुन। ठीक है, तो मराठी जो ईयर होता है, मतलब इंडियन सोलर ईयर जो होता है, उसमें टोटल 12 महिने होते। किती असतात त्याच्यामध्ये, टोटल 12 महिने असतात। ते कोणते असतात, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ श्रावण भाद्र अश्विन कार्तिक आग्रह पौष माघ आणि फाल्गुन। ठीक आहे, हे 12 महिने असतात आपल्या इंडियन सोलर ईयरमध्ये। ठीक है, इतकं समझ लो तुम्हाला। ठीक है, समझलं असेल तर लाइक करा आणि कमेंट करा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारा सेकंड में क्या बोला है उन्होंने, सेकंड में बोला है लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लिमेंट। ठीक है, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लिमेंट। ठीक आहे, तर चला लिहूया मग कॉम्प्लिमेंटचा लिस्टिंग मेथडमध्ये सेट। ठीक आहे, तर यामध्ये लिहूया आपण सेट ए तर आपण इथंच लिहिला होता, तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं बी। ठीक है, क्या भैया आप बोलोगे सर आपको मराठी भी आती है हिंदी भी आती है, भाई मेरी लैंग्वेज है दोनों, टेंशन मत लो, आपको भी आती है मुझे पता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं बी कॉम्प्लीमेंट का पहला लेटर क्या है, सी है, सर लिख दो, सी है। दूसरा लेटर कौन सा है, ओ है, लिख दो। तीसरा लेटर कौन सा है, एम है, लिखो। चौथा पी है,
कॉम्प्लीमेंट 4 लेटर तक हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा मार्कर ले लेते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, ठीक है। 4 हो गए, पांचवा कौन सा है, पांचवा है एल, पांचवा कौन सा है, पांचवा एल, वो भी लिख दिया। उसके बाद है ई, ये भी लिख दिया। उसके बाद है एम, एम पहले से ही लिखा हुआ है, छोड़ दो, ठीक है। ई भी लिखा हुआ है, छोड़ दो। एन, एन लिखा है क्या, नहीं, एन लिख दो। टी लिखा है क्या, नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारा सेट बी इन द लिस्टिंग मेथड, ठीक है। जो भी अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है उसको भी हमें एक ही बार लिखना है, ठीक है। जो भी अल्फ़ाबेट रिपीट होता है उसको भी हमें एक ही बार लिखना है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है क्या? मुझे पता है डाउट होगा तो भी आप नहीं बोलोगे, क्योंकि आपको वो खुद से सॉल्व करना है। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। थर्ड वाला आपका सॉल्व हो गया होगा। देखो, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन लिखना है, ठीक है। सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। तो एक ह्यूमन बॉडी में कितने सेंसरी ऑर्गन होते हैं? आप बोलोगे सर 2 होते, 3 होते, 4 होते, 5 होते, 6 होते, सर हमें पता ही नहीं है कितने होते, ठीक है। तो टोटल 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, ठीक है। कौन सा होता है? देखो, नोज होता है, ठीक है, नोज होता है, ईयर्स होता है, ठीक है, माउथ होता है, उसके बाद स्किन होता है, उसके बाद एक और है, आप याद रखो, आप याद करो कौन सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं तब तक ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, तो H = लिखते हैं नोज, ईयर्स, स्किन, उसके बाद होता है टंग, और उसके बाद एक और होता है, वो होते हैं आइज, एक और होता है आइज, ठीक है। तो ये 5 ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, और यहीं पे हमारा ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ वाले क्यों छोड़े? फोर्थ में क्या बोला है? सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। अरे ये तो बहुत ही ईजी है, ये तो बहुत ही ईजी है। अभी सर ने पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, प्राइम नंबर लिख के भी दिए थे, 1 से लेकर 50 तक कौन से, तो 20 तक लिखना कौन सी बड़ी बात है? हाय का मोठी गोष्ट नाही ना। चला मग लिहा 1 से लेकर 20 तक क्या है? 2 है, 3 है। देखो E1 प्राइम नंबर नहीं बोला है, क्या बोला है? प्राइम नंबर, ठीक है। सो 2 3 5 7 11 13 17 और 19। आगे 1 से लेके बीच में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर किसी ने पूछा कि 1 से लेके 20 तक टोटल कितने प्राइम नंबर है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे टोटल, या फिर 1 से लेकर 20 तक टोटल 8 प्राइम नंबर्स है, ठीक है। कितने हैं? टोटल 8 प्राइम नंबर्स है, ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 4 में एक और बचा है, तो वो भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अभी। देखो यहाँ पे वो जो क्वेश्चन नंबर 4 था, उसका लास्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखो कॉन्टिनेंट्स बोला है, ठीक है। कॉन्टिनेंट तो पूरी दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट है? टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। कितने? टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। तो उन 7 कॉन्टिनेंट्स का आपको नाम याद करना पड़ेगा, ठीक है, नाम याद करना पड़ेगा, और उसी के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड बोला, तो मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूँ सेट को। तो यहाँ पे लिखते हैं एशिया, अफ्रीका, कैपिटल लिखते हैं, कॉन्टिनेंट्स के नाम है एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, और उसके बाद जो होने वाला है अंटार्कटिका। कितने हो गए? 1 2 3 4 अंटार्कटिका। उसके बाद आता है यूरोप, भी एक कॉन्टिनेंट है यूरोप। उसके बाद है साउथ अमेरिका, आप गिनते चलो, साउथ अमेरिका, और लास्ट बचा है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो ये टोटल कितने कॉन्टिनेंट है? 7 है। देखो काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो टोटल पूरी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है। उन 7 कॉन्टिनेंट के नाम आपको याद होने चाहिए। क्या है? सबसे पहला एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया है,
चौथा अंटार्कटिका है, पांचवा यूरोप है, उसके बाद है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो टोटल कितने कॉन्टिनेंट है? टोटल हमारे पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस प्रैक्टिस सेट 1.1 का हमारा अभी लास्ट क्वेश्चन बचा है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो उसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला उन्होंने, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। अभी तक हमने लिस्टिंग मेथड में लिखा था, अभी क्या करना है, हमें रूल मेथड में लिखना है। तो देखो पहला क्या बोला है, ए इज अ सेट ऑफ 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, ठीक है। उसके बाद सेट कंप्लीट हो गया। अगर आपको पता हो तो 1 का स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, 25 किसका है, 5 का स्क्वायर। मतलब ये सभी नंबर जो है वो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर है। अगर आप 100 की बात करते हो तो किसका स्क्वायर है, वो 10 का स्क्वायर है। 81 क्या है, 9 का स्क्वायर है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स belongs to n and comma n square n is less than equal to 10। इसका मतलब क्या होता है, वो 10 से छोटा या फिर 10 के बराबर हो सकता है, ठीक है। नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो इसलिए हमने यहाँ पे बिलोंग्स टू n लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रूल मेथड में लिस्टिंग मेथड को हमने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या है, 6 12 18 24 30 36 42 और 48। अभी ये आप बोलेंगे सर ये क्या है, ये क्या चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है, ये क्या चीज़ है जो बच्चों को डर रही है। तो आप बोलोगे सर ये कोई डराने वाली चीज़ नहीं है, ये कोई डराने वाली चीज़ नहीं है। ये क्या है सर, ये 6 का टेबल है सर। ये क्या है सर, 6 का टेबल है, ठीक है। क्या है वो, 6 का टेबल है, ठीक है। क्वेश्चन में कोई गड़बड़ होगी क्या, नहीं, क्वेश्चन में तो कोई गड़बड़ नहीं हुई, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो ये क्या है, 6 का टेबल है, तो हम यहाँ पे 6n करके लिख सकते हैं, क्योंकि n क्या है, नेचुरल नंबर। तो n की वैल्यू अगर पुट कर जाएंगे 1 2 3 4 तो हमें यही मिलेगा। और 6 8 होता है 48, इसका मतलब लेस देन 9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b इज इक्वल टू सेट x सच दैट x, या फिर x सच दैट x, ये इक्वल लिखेंगे। इक्वल किसके होता है, 6n, जहाँ पे n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। और उसके बाद अगर हम लिखेंगे तो ये कितना है, 6 8 48 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n इज लेस देन 9, मतलब 9 के पहले आ जाएगा 6 8 48, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रूल मेथड, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे, उसके बाद क्या है, ये SMILE क्या है, ये एक वर्ड है, कौन सा, ये स्माइल वर्ड है, ठीक है। तो मतलब ये स्माइल वर्ड जो है, तो उस वर्ड के लेटर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू ब्रैकेट x सच दैट x इज लेटर्स ऑफ वर्ड स्माइल, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्या, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लिखते हैं, क्या है ये क्या है, इसी की तरह लिखो, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, उनमें से सबसे पसंदीदा हमारा क्या है, संडे होता है। क्यों, क्योंकि सुबह उठना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे D इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे P सच दैट P इज अ सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। क्या ये, एक वीक में जितने भी डेज होते हैं उनका सेट है, ठीक है। x का लिखते हैं, x का क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं x नहीं लिखेंगे, वो y लिखते हैं यहाँ पे, y सच दैट y इज अ लेटर्स ऑफ वर्ड। देखो यहाँ से 8 भी बनता है, ईट भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ईट लिखो, 8 लिखो, ईट का पास्ट टेंस तो भी चलता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर हमने लिख दिया है।
और यहीं पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 ख़त्म होता है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके सिलेबस का जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है वो हमने आज के इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अभी आपका काम है प्रैक्टिस करना, वो मेरा काम नहीं है, मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है, पढ़ना आपका काम है। ठीक है, पढ़ना आपका काम है, तो बुक और पेन उठाओ, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, अपने मन से क्वेश्चन बनाओ। इन्होंने बोला है नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, आप क्वेश्चन खुद से बनाओ, नेम ऑफ फैमिली मेम्बर्स, नेम ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, या फिर आप लिखो नेम ऑफ ऑल द ब्रदर्स, या फिर आप लिखो नेम ऑफ ऑल द सिस्टर, तो भी वो क्वेश्चन बन जाएगा। खुद से क्वेश्चन बनाओ, खुद से आंसर सॉल्व करो। ठीक है, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है पढ़ने का। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और प्रैक्टिस सेट 1.2 का भी एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।